बात करने वाले हैं मुद्रा लोन क्या होता है, मैनेजर इस लोन को सैंक्शन करने से पहले क्या-क्या देखते हैं और किन-किन कारणों से लोन रिजेक्ट होती है। फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट आई हुई थी बजट स्पीच में। हालांकि मुद्रा लोन में जो न्यू डेवलपमेंट्स है तरुण प्लस कैटेगरी की, उसकी नोटिफिकेशन तो डीएफएस के द्वारा अक्टूबर 2024 में ही ला दी गई थी। तो क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या ये स्कीम है, कैसे लोन मिलता है, इन सारे बातों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जो बोल रही हैं उसको सुनते हैं। Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. तो देखा आपने, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर बता रही हैं कि जो तरुण कैटेगरी में जिन्होंने लोन ले रखा है और सक्सेसफुली रीपे कर दिया है, उसको तरुण प्लस कैटेगरीज में दिया जाएगा 20 लाख तक का लोन। तो चलिए अब स्कीम के बारे में समझते हैं, स्कीम क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 2015 में ये स्कीम आई हुई थी। 2015 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और 8 अप्रैल 2015 से ये लागू कर दी गई थी। एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनाया गया था, जो जिसको नाम दिया गया था मुद्रा, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस बैंक के नाम से इसका नाम रखा गया था। और यही मुद्रा लोन के काम को देखती हैं और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। तो चलिए देखते हैं कि मुद्रा लोन में और क्या टेक्निकलिटीज हैं। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था वो ये था कि तरुण प्लस कैटेगरी को लाया गया है। तरुण प्लस कैटेगरी आप ये देख लो, तरुण प्लस कैटेगरी के तहत जो तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता था उसको 20 लाख किया गया था। तो बजट में इसको पॉपुलराइज किया गया। हालांकि आप देख सकते हैं डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को ही इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया था और बैंक में सर्कुलर्स आ गए थे 25 में, 25 से 30 के बीच में सारे बैंकों में सर्कुलर आ गए थे, जिसमें जो 10 लाख की लिमिट थी तरुण प्लस कैटेगरी, तरुण कैटेगरी को उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया था। तो आगे देखते हैं तरुण कैटेगरी। ये देखिए, ये आप जैसा देख सकते हैं इसमें 3 कैटेगरीज थे पहले, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता था, किशोर के तहत 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता था एंड तरुण में 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। तरुण प्लस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख तक का किया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो तरुण प्लस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे वो तरुण कैटेगरी का लोन लेके सक्सेसफुली रीपेड कर दिए हैं। लेकिन इसमें एक चीज मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, ना ही इंटरनेट पे मिला, ना ही बैंक के किसी सर्कुलर में मिला, ना आरबीआई के गाइडलाइंस में कहीं भी मिला, ना ही डीएफएस का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आया, उसमें मिला कि भाई तरुण प्लस कैटेगरीज में लोन कितने दिन चला हुआ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज मैंने तरुण कैटेगरी का एक लोन लिया 8 लाख रुपए का, जो जाहिर सी बात है इस ब्रैकेट में आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में, और 2 दिन बाद मैं उस लोन को बंद करा देता हूं, तो सक्सेसफुली रीपेड का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या मुझे अब तरुण प्लस कैटेगरीज में लोन मिल सकता है? तो ये क्लेरिफिकेशन मुझे कहीं से नहीं मिला। अब सक्सेसफुली रीपेड का मतलब क्या कि भाई 1 साल लोन चलेगा, 2 साल लोन चलेगा, या टेन्योर 5 साल से 7 साल तक के भी जाते हैं, उतने दिन लोन चलेंगे, उसके बाद सक्सेसफुली रीपेड के बाद मैं तरुण प्लस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूंगा? तो ये इसका क्लेरिफिकेशन मुझे कहीं से नहीं मिला। हालांकि बैंक में कोई भी लोन इशू होता है तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भाई 6 महीने अगर आप उसको चलाते हैं तो सक्सेसफुल रीपेड के कैटेगरीज में वो आ सकता है। तो मेरा लॉजिक इस तरह से आता है ना। तो आप अगर जैसे लोन ले चुके हैं, तरुण कैटेगरीज का लोन चला रहे हैं, जाहिर सी बात है तरुण प्लस कैटेगरी के एलिजिबिलिटी के लिए तरुण कैटेगरी का आपको लोन लेना होगा, और वो आप 6 महीने 7 महीने चला करके फिर बंद करा करके सक्सेसफुली फिर आप बैंक को अप्रोच करते हैं कि आप मुझे तरुण प्लस कैटेगरीज में लोन दें, तो शायद आपको बैंक आपको ये लोन प्रोवाइड कर दे। मिसाल के तौर पर आपने एक पिकअप ट्रक खरीद लिया जो 7-8 लाख रुपए का खरीदा, उसको आपने पे कर दिया 6 महीने 7 महीने बाद, और फिर आप अब बड़े ट्रक के लिए जाते हैं कि मुद्रा लोन के तहत ही मुझे आप एक ट्रक प्रोवाइड कर दें, तो फिर शायद आपको वो चीजें मिल सकती हैं जो तरुण प्लस कैटेगरीज में आती हैं। किराने दुकान पे भी ये कॉन्सेप्ट देखें, मुद्रा का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही वाइड है। सर्विस में भी मिलेगा, ट्रेडिंग में भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेगा। किसी भी तरह का आप काम करें, चाय का इंस्टॉल है, समोसे का इंस्टॉल है, समोसे का दुकान है, रेस्टोरेंट है, पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, लगभग सारे कैटेगरीज को ये कवर करती है मुद्रा लोन। तो चलिए आगे और टेक्निकलिटीज को समझते हैं। मुद्रा लोन के तहत चूंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है तो इसको गारंटी प्रोवाइड किया जाता है सीजीएफएमयू के द्वारा, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मैक्रो यूनिट्स। मैक्रो यूनिट्स, ठीक है, मैक्रो यूनिट्स को प्रोवाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है ये मैक्रो में ही आएगा, इतना छोटा लोन मीडियम या स्मॉल में तो जाएगा नहीं। तो मैक्रो यूनिट्स को क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मैक्रो यूनिट्स बनाया गया था सीजीएफएमयू। इसको जो है
ये ट्रस्ट है जो एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इज होली ओन्ड कंपनी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये एक ट्रस्ट बनाया गया है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एक्चुअली बैंक को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कल को लोन डिफॉल्ट होता है या कल को कुछ होता है तो उसमें बैंक को पैसे मिलते हैं यहाँ से। इसमें बोरोवर्स के अकाउंट से प्रीमियम कट के जाती है, ध्यान रखें ये फ्री नहीं है। अगर आपने 10 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है तो 1% के आसपास, 1 से 1.25% वो रिस्क कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, वो पैसा कट के ये एनसीजीटीसी को जाता है। और कल को अगर लोन में कुछ दिक्कतें आती हैं, लोन डिफॉल्ट होता है या लोन में इश्यूज आते हैं, जाहिर सी बात है लोन एनपीए हो जाता है, दूसरे शब्द बैंकिंग शब्दों में मैं आपको बताऊं तो फिर यहां से पैसे बैंक को मिलते हैं, परसेंटेज में मिलते हैं, पूरे पैसे नहीं मिलते, 75% के आसपास पैसे मिलते हैं, हेड ऑफिस उसको क्लेम करती है। तो ये मैकेनिज्म है जो अनसिक्योर्ड लोन को बैंक को फाइनेंस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हो चुका है, क्योंकि मैक्रो वर्ड आया तो मैक्रो वर्ड्स के बारे में भी मैं बता दूं। मैक्रो यूनिट्स उस यूनिट को बोला जाता है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए तक के हैं और टर्नओवर अप टू 10 करोड़ हैं। देख लें जिस तरह की हमारी कंट्री है, यहाँ पर 95% प्लस जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो मैक्रो यूनिट्स में ही आती है। मतलब नंबर वाइज अगर मैं करूं तो, नंबर वाइज बताऊं तो, फाइनेंस वाइज या फिर उस अमाउंट वाइज तो वो दूसरा हो जाएगा, अमाउंट वाइज तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, मेरे ख्याल से स्मॉल और मीडियम में भी नहीं आएगा। डेफिनेशन को समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2025 से डेफिनेशन इसका चेंज हो चुका है एमएसएमई का। 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैक्रो में आएगा, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्मॉल में आएगा और 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडियम में आएगा। टर्नओवर को भी चेंज किया गया है, 10, 100 और 500 कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने जाना कि तरुण प्लस कैटेगरीज में 20 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना है, तरुण प्लस कैटेगरी के तहत जो लोन दिया जाता है वो ब्रांच मैनेजर की सैंक्शनिंग पावर में नहीं आता। ये नहीं कि आप तरुण कैटेगरी का लोन बंद करो और ब्रांच मैनेजर के जाके सर पे चढ़ जाओ, नहीं नहीं, ब्रांच मैनेजर उसको सैंक्शन कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेंगे। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जैसे ब्रांचेस जो लोन सैंक्शन करती हैं उसके ऊपर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी अगर एमएसएमई सुलभ से वो कनेक्टेड है तो एमएसएमई सुलभ उसको सैंक्शन करेगी, या नहीं तो आरओ हेड उसको सैंक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेंगे। हालांकि ये बैंक टू बैंक थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट बाय एंड लार्ज आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको अपना काम कराने में सहूलियत होगी। चलिए और देखते हैं क्या आगे दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, स्कीम के गाइडलाइंस के बारे में तो आप समझ ही गए। देखिए स्कीम लगभग सब चीजों पे एप्लीकेबल है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, सब जगह ये लोन दिया जा सकता है और हर तरह के लोग इसमें एलिजिबल हैं। वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर, फूड सर्विसेज, रिपेयर शॉप, मशीन, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आर्टिसंस। एक्चुअली इसका जो स्पेक्ट्रम है ना बहुत ही वाइड है, इसमें बहुत जो भी एक्टिविटीज आपको दिखती है ना अपने आंख से, लगभग वो सब इसमें कवर होगी। जाहिर सी बात है इलीगल बीटिंग, गैम्बलिंग, दारू बनाने का काम, ये सब काम जहां पे इलीगल है वो नहीं होगा, उसके लिए अलग तरह से लाइसेंसेस आपको लेनी पड़ेंगी। अब पटाखे की फैक्ट्री डाल रहे हैं तो एक्चुअली कवर तो होएगा, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो करे, वो उसमें कवर में आएगा। लेकिन इसमें ना स्पेक्ट्रम इसका बहुत ही ज्यादा वाइड है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज जो आप अपने घर के आसपास देखते हो वो सारे मुद्रा लोन में कवर होते हैं। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दरअसल एलिजिबिलिटी इसकी जो टेक्निकल टर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर ट्रैक रिकॉर्ड 2 साल का होना चाहिए, न्यू कस्टमर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री ओपीएल, मतलब इनका जो अपना पर्सनल लोन का जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है वो थोड़े सही होने चाहिए, या फिर अगर नए कस्टमर्स हैं तो सिविल में कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बस ये 2 चीजों को आप ध्यान में रखो, सिविल अच्छे होने चाहिए आपके, अगर आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो, या नहीं तो -0 -1 में आना चाहिए। -1 उन लोगों का आता है जिनका लोन का कोई हिस्ट्री नहीं है और मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है, मैनेजर का डिसीजन है। अगर ब्रांच हेड आपको डिसाइड करता है कि भाई ये लोन आपको देना है तो समझ लो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। इसमें कोई ज्यादा तूल कलाम नहीं है, बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली लोन है। मैनेजर्स को ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, साफ सुथरा सिविल है, दुकान सही चल रहा है, कुछ नया करना चाहता है तो उसके प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके उसके हिसाब से उस कैटेगरीज में उसको लोन दे दिया जाएगा। टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल दोनों मिल जाते हैं इसमें। किराने की दुकान चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वर्किंग कैपिटल दी जाएगी, और कुछ खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फर्नीचर के सेट लगाने हैं दुकान में कुछ वर्क कराना है तो वो इसमें कवर होगा। ध्यान रखें कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। अगर आप सोच रहे हैं कि दुकान बनाऊंगा, फाउंडेशन डालूंगा, उसमें सिविल वर्क कराऊंगा, तो उसके लिए बैंक आपको लोन नहीं देगी। हाँ आप इंटीरियर के लिए ले सकते हैं,
तो इस तरह से आप मुद्रा लोन के लिए जा सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है सारी चीज़ें वही दी गई हुई हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्जिन इसमें क्या रहेगा? देखिए थोड़े से ना ये बैंक टू बैंक वेरी भी करते हैं लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट बैंक में सब जगह आपको यही मिलेगा। 25,000 तक कोई मार्जिन नहीं, 25,000 से लेकर के ऊपर के जो अमाउंट जाएँगे उसमें 15 से 25% का मार्जिन है। बेसिकली मैं तो 15% का ही मार्जिन कंसीडर करता हूँ जब भी लोन सैंक्शन करता हूँ मुद्रा में तो। तो 15% का आपका आप समझ के रखो अगर 10 लाख का आप प्रोजेक्ट है आपका तो भाई 8.5 लाख बैंक आपको फाइनेंस कर देगी और 1.5 लाख रुपए आपको अपने पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। बुक डेब्ट्स वो होते हैं जैसे आप किसी को उधार वगैरह आप दुकान चला रहे हो और अगर आपने किसी को उधार दे दिया और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपने मेंटेन करा है तो उसको बुक डेब्ट बोलते हैं। तो बुक डेब्ट के केस में जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी दुकान चला रहे हो और आपके 10 लाख रुपए उधार लग गए, आपके पास प्रॉपर कस्टमर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि भाई यहाँ से मेरे को पैसे मिलने हैं जो करंट आपके एसेट्स में वो कंसीडर होंगे, तो ये टेक्निकल टर्म है। वैसे केसेस में आपको 30% मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दुकान आपका एग्जिस्टिंग होना चाहिए, दुकान आपका रनिंग होना चाहिए, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड्स आपके सही होने चाहिए। प्रोसेसिंग चार्जेस अप टू 5 लाख बिल्कुल भी नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल नील है। 5 लाख से ऊपर अलग अलग बैंक के अलग अलग गाइडलाइंस हैं, थोड़े बहुत ये चेंज होते हैं, बट बाय एंड लार्ज आप मान के चलो कि 1 से 2% का प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अगर आप वर्किंग कैपिटल लेते हो तो मान के चलो कि आप 0.5 से लेकर के 1% के आसपास चार्जेस जाएगा। और अगर आप टर्म लोन लेते हो तो 1 से 2% तक भी चार्जेस चले जाते हैं। यानी 10 लाख रुपए का अगर आप लोन ले रहे हो तो 2% के आसपास भी चार्ज कट सकता है आपका, जो 20,000 का अमाउंट जाता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल चूंकि हर साल वो रिन्यू होगा तो उसमें चार्जेस अपफ्रंट कम लगते हैं, 0.5 से लेकर के 0.65 ऐसी इस तरह से होता है। 0.5 आपका प्रोसेसिंग चार्ज ले लिया, 0.15 आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ले लिया, सिविल उबिल के कुछ पैसे कट गए, 400 500 रुपए 1000 रुपए सिविल के कट गए, सिविल उबिल जो जनरेट करते हैं उसके कट गए। तो इस तरह से बैंक में काम होता है। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को आपने सुना, उन्होंने बताया था बजट स्पीच में, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो गाइडलाइंस है ये 24 अक्टूबर 2024 को ही पब्लिक डोमेन में आ गया था। बैंकों को इंस्ट्रक्शन हो गया था इस गाइडलाइंस के बारे में और बैंक ने 25 से लेकर के 30 तक में सब सारे बैंकों ने लगभग सर्कुलर प्रोवाइड कर दिया था इसके रिगार्डिंग की। तरुण प्लस कैटेगरी एक नया कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो मुद्रा लोन में तरुण कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तरुण कैटेगरी के बोरोवर हैं, उसने सक्सेसफुली लोन को रीपेड किया है तो उसको तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो ये स्कीम की गाइडलाइंस थी, ये स्कीम के बारे में जानकारी थी। अब जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस पे है कि भाई ये लोन दिया तो जा रहा है लेकिन ये लोन लिया कैसे जाएगा, कैसे ये लोन लिया जाएगा, किस तरह से ये लोन सैंक्शन कराया जाएगा, मैनेजर इस लोन के बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ वुड यू गेट योर लोन सैंक्शन, कैसे आप अपने लोन को सैंक्शन कराएंगे। जाहिर सी बात है आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, मैनेजर को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पे जो पैसा लगाया जा रहा है दरअसल ये सारे लोन पे एप्लीकेबल होता है, वो उसका सिक्योर रहे। मैनेजर को ऑलरेडी मुद्रा लोन के टारगेट्स होते हैं, एक्चुअली सारे लोन के टारगेट्स होते हैं, देना तो उनको है ही, अच्छे बोरोवर मिलेंगे तो वो उनको दे देंगे। कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर आपको लोन लेने का आपने सोचा है और आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जब कोई काम आप कर ही नहीं रहे तो आपने डिसाइड किया कि एक किराने की दुकान डालनी है, एक परचून का दुकान डालना है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करो कि जाके करंट अकाउंट खुलवा लो। अब करंट अकाउंट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो करंट अकाउंट खुलते हैं लगभग 5,000 में लगभग सारे बैंक खाते खोल देते हैं। प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसकी कहानी तो अलग ही है, उस पर तो कभी और चर्चा करूंगा। 5,000 रुपए में लगभग करंट अकाउंट आपको स्टार्टिंग करंट अकाउंट खुल जाती है, आराम से खुल जाता है। हो सकता है आपको 1-2 दिन बैंक घुमाए, आपको भला है। अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाने में किसी भी तरह की कोई इश्यूज आती है तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा, करंट अकाउंट आपका खुल जाएगा। करंट अकाउंट आपने खुलवा लिया, दुकान में जो छोटी मोटी सेल होती है आप डायरेक्ट उसके क्यूआर कोड एक बनवा लो, उस पर आप उसका ट्रांजेक्शन कराओ, 5-6 महीने तक आप उसका ट्रांजेक्शन कराओ। बैंक से अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट जुड़ जाओ, एक आध जीरो बैलेंस वाले खाते खुलवा लो जनधन योजना के तहत, फटाक से आप फिर करंट अकाउंट खुलवा लो, उसमें ट्रांजेक्शन करो। ट्रांजेक्शन आपके जैसे जैसे होंगे आप इतना मान के चलो कि 20% तो आपके ट्रांजेक्शन का आराम से लोन मिल जाएगा। अगर आपने 20 लाख रुपए का साल में ट्रांजेक्शन कर दिया, मान लेते हैं आपको जल्दी में है तो आप 6 महीने में 20-25 लाख 30 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा दो, बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि फर्जी ट्रांजेक्शन कुछ भी आप घुमा के दिखा दो। मैनेजर को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये आपसे सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, आपके आप जो दुकान चला रहे हो उसके सेल्स हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना है,
पैसे है नहीं बिल्कुल भी, रोड पे हूँ, 10,000 रुपए पॉकेट में नहीं है, आप दुकान खोलने की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग जो काम करना चाहते हैं थोड़े बहुत अपने से तो कैपिटल लगाते ही हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर मुद्रा लोन के लिए भी आएंगे तो आपको 15% तो पॉकेट से लगाना ही होगा, 15-20%। तो भाई उसी से आप काम शुरू कर लो। थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन्स करो, हल्के फल्के आप इधर उधर से भी ऐड करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ट्रांजेक्शन्स आपके करंट अकाउंट में हो गए, उसके बाद आप मैनेजर से अपने लोन के बारे में बात करो। मैनेजर यही सोचता है कि भाई इसका दुकान चल रहा है, करंट अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो चलो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ इसको दें। लेकिन कस्टमर क्या सोचते हैं, कस्टमर की थिंकिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको लोन चाहिए बेटी की शादी करने के लिए, उनको लोन चाहिए प्लॉट खरीदने के लिए, उनको लोन चाहिए कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए, सिविल वर्क करने के लिए, उनको लोन चाहिए घर बनाने के लिए। भाई मुद्रा लोन बिजनेस करने के लिए है। वो सारे लोन आपको बेटी की शादी करने के लिए दुनिया में कोई भी लोन नहीं मिलता, इंडिया में तो नहीं मिलता। मैं तो आज तक 10-15 साल से बैंकिंग कर रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं देखा बेटी की शादी के लिए कोई लोन मिलता है। सिविल वर्क घर का आप कराना चाहते हैं तो वो रिटेल कैटेगरी का लोन होता है। उसके पास फिर आपका इनकम का डिटेल होना चाहिए, 3 साल का रिटर्न फाइल होना चाहिए, ठीक ठाक आईटीआर आपका होना चाहिए, सिविल रिकॉर्ड ठीक होने चाहिए, तो उसमें हाउसिंग लोन आपको सैंक्शन होगा। उसका एक अलग कहानी है, उसके बारे में कहीं और बात करेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए गवर्नमेंट बैंक ना के बराबर लोन करती है। प्लॉट के लिए भी लोन नहीं मिलता, हाउसिंग के लिए लोन मिलता है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। तो जो आपकी समस्या है उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि क्या 10 लाख रुपए का लोन लेकर के दुकान में हम जब उसको इस्तेमाल करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, तो आप लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जब आप कमा लोगे तो आप अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर यूज भी कर लोगे। तो मैनेजर्स को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप इंटरेस्ट पे करते रहो, ट्रांजेक्शन करते रहो, लिमिट को अपडेट करते रहो, लोन सही से चलाते रहो। थोड़े बहुत आप इधर उधर करेंगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। जो काम करना नहीं है, आप अगर इस तरह की थिंकिंग लेकर के मैनेजर के पास जा रहे हैं, प्लॉट खरीदेंगे, बेटी का शादी करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, घर बनाएंगे, तो ये सब सोच करके मुद्रा लोन लेने जा रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी सैंक्शन नहीं होगा। कोई अगर आपका दलाली फलाली करके सैंक्शन करवा दे तो सब फर्जी काम बैंक में बिल्कुल बंद हो रखा है, नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका काम इस तरह से नहीं होगा। करना क्या है, जैसा मैंने बताया, करंट अकाउंट खुलाएं, ट्रांजेक्शन्स करें, अपना सिविल रिकॉर्ड्स को बिल्कुल अच्छा रखें, प्राइवेट फाइनेंसर के चक्कर में ना पड़े, एनबीएफसी वगैरह से लोन ना लें, गवर्नमेंट बैंक से हमेशा लोन लें, आपको फायदा होगा। थैंक यू।